साउथ इंडियन फिल्म ड्रैगन यूनिवर्स की उस डार्क दुनिया से आता है जहां क्राइम सिर्फ बिजनेस नहीं होता, पूरी सभ्यता बन जाता है। जिस तरह केजीएफ ने सोने को पावर का सिंबल बनाया था, उसी तरह ये कहानी अफीम को दुनिया का असली करेंसी बताती है। मतलब दुनिया चलाने के लिए आइडियोलॉजी नहीं, बस सही नशा चाहिए। ये सिर्फ ड्रग कार्टेल की कहानी नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे साम्राज्य हमेशा किसी न किसी एडिक्शन पर खड़े होते हैं। ब्रिटिश भारत में मसाले लेने आए थे, कपास लेने आए थे और स्टील लेने आए थे, लेकिन 250 साल तक वो रुके सिर्फ एक पौधे के लिए, और वो पौधा था अफीम का। वो पौधा जो इंसानों से पहले उसकी आत्मा को नशेड़ी बना देता है। अंग्रेजों ने सिर्फ देश पर राज नहीं किया, उन्होंने लत पर राज किया, क्योंकि इंसान तलवार से कम और लत से ज्यादा गुलाम बनता है। अफगानिस्तान और गोल्डन ट्रायंगल दुनिया की सबसे बड़ी अफीम बेल्ट थी। जिसके पास अफीम थी, उसके पास पैसा था, हथियार थे, सरकारें थी और इंसानों को बर्बाद करने का लाइसेंस भी था। आज भी यही सिस्टम है, बस सूट बूट महंगे हो गए हैं। ब्रिटिश ने 95% अफीम व्यापार पर कंट्रोल किया। फिर 1947 आता है और देश आजाद होता है। लेकिन कुछ बिजनेस कभी आजाद नहीं होते हैं, वो बस मालिक बदलते हैं। ब्रिटिश गए और वो पीछे छोड़ गए दुनिया का सबसे मुनाफे वाला धंधा। उस दिन अफीम का साम्राज्य 2 हिस्सों में टूट गया, अफगान ट्रेडिंग कंपनी और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी। और फिर शुरू हुआ असली युद्ध, ओपियम वॉर, जहां गोलियां कम और लत ज्यादा मारती थी। और वहीं पैदा हुए असली विलेन। हर कहानी में विलेन पहले पैदा होता है, हीरो बाद में आता है, क्योंकि हीरो बनने में सेक्रीफाइस लगता है, विलन बनने के लिए सिर्फ लालच काफी है। और जेनेसिस भी कहता है कि पहले भगवान ने रोशनी बनाई, फिर आसमान, फिर धरती और फिर इंसान, और 7वें दिन भगवान आराम कर रहे थे, तभी पैदा हुआ शैतान। क्योंकि हर सभ्यता का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर से नहीं आता, वो इंसानों की लालच से पैदा होता है। इस कहानी में हर कोई विलन है, जो बेच रहा है वो भी, जो खरीद रहा है वो भी, और जो रोक सकता था लेकिन चुप रहा वो सबसे बड़ा। मुझे ट्रिगर दबाने के बाद पछतावा नहीं होता, ये लाइन सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है। असल दुनिया में जिस दिन इंसान को अपने गुनाहों पर पछतावा बंद हो जाए, समझ लेना शैतान जीत चुका है। और मजेदार बात पता है, दुनिया हमेशा ड्रग्स को गरीबों की समस्या बताती है, लेकिन सबसे बड़ा नशा हमेशा अमीर बेचते हैं। कभी अफीम, कभी युद्ध, कभी धर्म और कभी कंटेंट। गरीब एडिक्ट बनता है और अमीर इंडस्ट्री बना लेते हैं। और हाँ, आज का सोशल मीडिया भी डिजिटल अफीम तो बन ही चुका है। स्क्रॉल करते रहो, डोपामिन लेते रहो, धीरे धीरे आत्मा शून्य होती रहेगी, और फिर लोग पूछेंगे मेंटल हेल्थ सडनली इतनी खराब क्यों हो गई। इससे क्या सीखने मिला? हर वो चीज जो तुम्हें कुछ देर की खुशी देकर धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल छीन रही है, वो नशा है। चाहे वो अफीम हो, पावर हो, पैसा हो या वैलिडेशन। और इतिहास की सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि अंग्रेज 250 साल तक रुके, खतरनाक बात यह है कि आज भी दुनिया नए नए नशों की गुलाम बनी हुई है। इस बार ताज और बंदूक की जगह एल्गोरिदम और स्क्रीन ले ली है। और मजेदार बात तो ये है कि अब इंसान खुद अपनी जेब से अपना नशा रिचार्ज भी करता है।